नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 4 और 5 की गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 42 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या क्रम में पहचान पाना, यानी 3 अंकों तक की संख्याओं को किस तरह से नियमित रूप से लिख सकते हैं और संख्या का क्रम क्या है उसको समझ पाएंगे। चलिए, संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। यहाँ लिखा हुआ 331, यहाँ लिखा है 335, तो बीच में क्या आएगा 332, 333, 334। आप गिनती लिखते ही है, वैसे लिखना है 336, 337, 338, 339 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ 448 से आगे शुरू करना है। 449, 450 भरा हुआ है, 451, 52, 453, 454, 455 ऐसे भरना है। अगला है 514, तो आगे क्या आएगा 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 ऐसे भरना है। अगला है 690, तो या 691, 692, 693, 694, 695, 696 भरा हुआ है, 697 ऐसे भरना है आपको। अगला है 763 से आगे शुरू है। 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 लिखा हुआ है। 881 से आगे 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 ऐसे भरना है। अगला 925 से आगे 926, 927, 928 भरा हुआ है। 929, 930, 931, 932 ऐसे आपको भरना है। अगला है 212 से आगे 213, 214, 215, 216, 217 भरा हुआ ही है। 218, 219 इस तरह से आपको यहाँ पर जो 999 तक की गिनती है उसका अभ्यास हो गया है। अगला है मैं कौन हूँ मिलान करना है। तो इन संख्याओं को पहले आपको शब्दों में इसको पढ़ना है और फिर मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। इसको करेंगे, मैं 80 से 2 कम हूँ। 80 से 2 कम कितना होता है पता है ना? 80 से 2 पहले 78, तो यहाँ पर इसको यहाँ 78 से मिला देंगे। अगला है मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है। यानी यहाँ पर आपको देखना है कि इकाई और सैकड़ा समान कौन से में है। तो यहाँ देखिए, सैकड़ा भी 2, इकाई भी 2 और सैकड़ा भी 2। यहाँ इकाई 2 और यहाँ सैकड़ा 2, तो इसको आप यहाँ से मिला देंगे। अगला है मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? 100 होती है। तो चलिए इसको 100 से मिला देंगे, ठीक है ना? इस तरह से मैंने मिलान भी कर रखा, आप देख रहे हैं साथ साथ में। मैं 499 के ठीक बाद में आती हूँ। 499 के बाद में क्या आता है भाई? 500 आता है। आपको गिनती तो अच्छे से आती है ना, तो यह 500 से मिला देंगे। अगला है मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बता रखी क्या होती है? 3 बार 9 यानी 999, तो यहाँ 999 से मिल जाएगा। अगला है देखिए, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक की जोड़ 12 है। इकाई दहाई को जोड़ेंगे, यहाँ 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होता है, यहाँ 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 होता है। यानी इकाई दहाई की अंक 12 हो गए, तो यहाँ 193 से मिल जाएगा। अगला है मैं 810 और 820 के ठीक बीच में आती हूँ। 810 और 820 के ठीक बीच में कौन आता भाई? 815 आता है। तो चलिए 815 से मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सवाल नंबर दूसरा, बहुत ही आसान। चलिए सवाल नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगली संख्याएं लिखनी है। यहाँ देखिए 209, फिर 10 है ही नहीं, 211, 12 है ही नहीं, 213। यानी क्या किया है? 2 छोड़ करके चला है। तो यहाँ अपन भी 14 को छोड़ देंगे 215, 16 को छोड़ देंगे 217, 18 को छोड़ देंगे 219, 20 को छोड़ देंगे 221। इसमें देखते हैं 605, 610 कितने का गैप है? 5 का। 615 5 5 बढ़ रहा है, तो 620, 625, 630, 635। वेरी गुड, समझ गए हैं आप। 810, 820, 830, 10 10 का गैप है, तो 840, 850, 860, 870 भर देंगे। आप तो बहुत होशियार है भाई स्टूडेंट्स। 720 फिर 15 का गैप, 735 फिर 15 का गैप, तो यहाँ 15 15 जोड़ेंगे 765, फिर 15 जोड़ेंगे 780, फिर 15 जोड़ेंगे 795 और फिर 15 जोड़ेंगे तो 810। तो उम्मीद है आपको कार्यपत्रक नंबर 42 अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।